आ जाओ, आओ ना, आओ ना प्लीज अभिषेक, अभी अभी आओ ना। ओ कम्मो मेरी, आजा। अरे एक बार बच्चों को हाय तो बोल दे। तेरी गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं पूछेंगे? अच्छा तू यही है, चल तो फिर मैं तेरे बारे में बात कर ही लूंगा, है ना। थोड़ा सा एक बार हाय बोल दे बस, ठीक है। गर्लफ्रेंड का नाम मत बताना। स्टार्ट हो गया क्या? पता नहीं, सही है। ओ हे गाइस, हाय व्हाट्स अप। अभिषेक सर भी आए हैं बताने के लिए माय गर्लफ्रेंड। इनकी पहली गर्लफ्रेंड? अभिषेक सर कुछ और बताओ। नहीं, चाय पीने का। कुछ और बताओ ना प्लीज, प्लीज कुछ। I'll tell you something later. Ask about the person whose name starts from A. चलो ओके, सो वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर डीजे हर्ष प्रियम और आज बात होने वाली है बड़े मुद्दे पे। तो चलिए शुरू करते हैं। आवाज आ रही है? क्रैकिंग साउंड? हाय सर, सारे सारे लोग जल्दी से बता दो। आवाज सुन सकते हो, देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इसलिए सर गोलगप्पे खाने जाते थे। अच्छा अच्छा बेटा, क्रैकिंग, अच्छा वॉइस क्रैकिंग साउंड। अरे यार अभिषेक हुआ यार, तुम्हारा वॉइस का बड़ा इशू है भाई। चेक चेक। ओ अभिषेक एक सेकंड रुको भाई। हाँ भाई अभी आ रही है आवाज? चेक चेक चेक, अभी आ रही है आवाज? नाउ घर जाकर पिटाई होने वाली है। चलिए शुरू करें सारे लोग। अभी 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 आवाज आ रही है? ऑल गुड? यस, हाँ या ना? स्टिल क्रैकिंग? सही है? नो? अरे राम राम। ओ भाई अभिषेक, ओ भाई अभिषेक, ओ अभिषेक। अरे यार आवाज कट रही है भाई, क्रैकिंग साउंड। देख भाई यार तेरा माइक कैसा है भाई? यार अब आज मैं अभिषेक के घर पे हूँ, तो इस लड़के के घर पे माइक हमेशा। हाँ देखा, बात कर रहा है ऐसे ऐसे सेशन। किससे बात कर रहा है? हाँ हाँ, अच्छा ये क्या है? आवाज क्रैकिंग? चेक चेक। फोन यहाँ चेक। फोन में क्या मतलब, बच्चे बोल रहे हैं तो मैं मान ले रहा हूँ। कैसी आवाज क्रैक हो रही है उससे पता चल रहा है कि इससे ओह यू आर सो इंटेलिजेंट सर। थैंक यू। वेदांतु मैथ मथुआ मथुआ। मैं सब्सक्राइब नहीं किया। सब्सक्राइब नहीं किया तो नहीं किया, क्या कर सकते हैं? तभी मैं बोलूं कि बच्चों के अंदर ये गलत आदत कहाँ से आ रही? तुम्हारे से ही आ रही है। तभी मैं बोलूं कि बच्चों के अंदर ये सही आवाज कहाँ से आ रही? तुम्हारे से ही आ रही है। ये क्या फट रही है फटे बांस की तरह? आपकी आवाज तो मेरी आवाज नहीं फट रही। हाय चेक चेक चेक। क्या हो गया तुम्हारे सिस्टम? हेलो चेक। तुम्हारा ठीक है, फटर 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 फटर। चेक 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 चेक। माइक चेक, सब सही है? सही है? इसीलिए तू बार बार बुला भी नहीं रहा था, बोला था अच्छा मेरे यहाँ से सेशन लोगे। ये क्या सिस्टम था ना, ये 2-3 बार ऐसे ऑन ऑफ करके सब सही हो गया ना। ऐसे ही भगवान भरोसे सिस्टम चला रहा है तू। राम राम राम। ये बच्चों ये सिर्फ आज हुआ है, ये आज हुआ है। यू नो द रीजंस व्हाई। तो चैट ऑन कर देना। हाँ मैं समझ गया, यू नो द रीजंस, आई आल्सो नो द रीजंस। पता है आज मैं 2-3 बार बोला था इसको कि आज मैं आ रहा हूँ तेरे यहाँ सेशन लूंगा। लाइक मेरे यहाँ सेशन लोगे क्यों? ऐसा कुछ नहीं बोला बच्चों ने, झूठ बोल रहे हैं। चल झूठे।
जो बच्चे बोले सर ये सेशन आदित्य के साथ करो ना, अरे मैं भी यही चाहता हूँ। अच्छा बेटा, ये सेशन है इसलिए वो आज यहाँ टपक पड़े, समझ गए ना? अच्छा बेटा ये सेक्शन है इसलिए मैं टपक पड़ा, क्यों नहीं। चलो भाई शुरू करें। अब सबको आवाज आवाज आ रही, कोई दिक्कत परेशानी नहीं? बोलो भाई सारे लोग, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त, सब बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। हाँ जी चलो, तो अब सारे लोग जल्दी से कहानी वाले मोड में आ जाते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन मैंने क्यों रखा है, सोच समझ के रखा है। और सोच समझ के इसलिए रखा है क्योंकि अगेन जिस फेज में तुम लोग हो, इस फेज में ये दिक्कतें आती हैं, और ये दिक्कतें नहीं आए इसके लिए ज़रूरी होता है मेरे लिए खासकर कि मैं तुम्हें ये चीज़ें समझाऊं और सिखाऊं। और ये क्यों समझा सिखा रहा हूँ, बिकॉज इट्स जस्ट लाइक अ वेरी सिंपल कंसेप्ट कि अगर तुम्हारे टैंक में एक छेद है तो ऊपर से तुम जितना भी पानी डालोगे धीरे 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 करके वो पानी निकल जाएगा। तो अगर तुमको टैंक में पूरा पानी भरना है, इफ़ यू हैव टू गो हाई, तो आपके टैंक में, आपकी गाड़ी के पेट्रोल टैंक में छेद नहीं होना चाहिए। एंड लेट्स ट्राई टू प्रिवेंट दिस छेद, ठीक है। चलिए तो शुरू करें आज का सेशन। सारे लोग तैयार? जल्दी से चैट बॉक्स में यो चाहिए मेरे को। कम ऑन पीपल, आर यू ऑल रेडी? गिव मी अ यो इन द चैट बॉक्स इफ यू आर ऑल रेडी। और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। अगर सारे बच्चे मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दे बेटा। चलिए, तो सारे लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और वीडियो को बच्चों ने लाइक कर दिया, दैट इज ग्रेट, वेरी वेरी ग्रेट। चलो भाई, अब मैं आपको बताता हूं कि मामला क्या है, कैसे है, कहां से है। तो अगर कोई इंसान यहाँ ये सोच कर आया है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड का नाम बताऊंगा और रिवील करूंगा और ये वो दिस दैट, तो आप गलत सोच कर आए हैं। तो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू अ वेरी रियल स्टोरी एंड उससे बहुत सारी चीजें सीखने को क्या मिलेंगी वो समझाऊंगा, ठीक है। तो बात कुछ सालों पहले की है, जब मैं आप लोगों की तरह इस एज में था एंड आई वाज इन क्लास 12th, ठीक है। अब जब मैं 12वीं कक्षा में था तो अगेन whatever happens, it happened with me as well, ठीक है। So you know, shit happened. So again, whatever happened with me as well. Now I went on into all these things. अब यहाँ के बाद से की कहानियां सुनना, और ये कहानी इसलिए सुनना so that कि तुम में से अगर कोई ऐसी स्थिति में है तो उससे बाहर आए या बाहर आने में उसको मदद मिले, और अगर कोई ऐसा है जो ऐसी स्थिति में नहीं है तो कम से कम आप इन हालातों को जान के समझ के आगे जब बढ़ोगे तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि ऐसी स्थितियां आए तो अपने आप को बचाना कैसे, ठीक है। तो नाउ इट ऑल स्टार्ट्स विथ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन। तो देखो ऐसे हालातों में इंसान बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड दो ही स्थितियों में बनाता है। पहला, जब वो बहुत कॉन्फिडेंट होता है और बहुत खुश होता है, तो कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी, ये दो स्थिति, ये पहला स्थिति होता है कि इफ अ पर्सन इज वेरी कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी, या फिर इफ अ पर्सन इज वेरी डीमोटिवेटेड एंड सैड। डीमोटिवेटेड एंड सैड, ये दो स्थितियां होती हैं जब इंसान को एक दोस्त की आवश्यकता, मतलब जब इंसान ऐसे प्यार वाले, मोहब्बत वाले स्थितियों में पड़ता है। अब समझो इसको अच्छे से, आपके और आपके प्रिपरेशन में ये दोनों अवस्थाएं आ सकती हैं, या इन दोनों में से एक तो आती ही आती है। अब समझो कैसे और क्या। When a person is in a very demotivated state and sad stage, जो कि जनरली बच्चों के साथ होता है जब वो प्रिपरेशन करते रहते हैं, तो ऐसी कई सारी स्थितियां आती हैं जब बच्चा परफॉर्म नहीं कर पाता, या जब बच्चों को चीजें समझ नहीं आ रही होती हैं और क्लास में बिल्कुल डब्बा गुल हो रहता है, और आसपास के लोगों को, दोस्तों को देखता है जब वो बच्चा, तो उसको लगता है कि यार सब कोई अच्छा कर रहा है, मैं ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो डिमोटिवेशन और सैडनेस बहुत होता है। अब इसके बाद वो बच्चा करता क्या है? इसके बाद वो बच्चा एक हेल्प लेने की कोशिश करता है। ये 90% या 99% बच्चे करते हैं, हेल्प लेने की कोशिश करते हैं। अब यहां हेल्प के बाद बड़े मामले चेंज होते हैं। जैसे कई बार बच्चा ये हेल्प लेने की कोशिश करता है या तो पेरेंट्स से, या फिर ये हेल्प लेने की कोशिश करता है टीचर्स से, या फिर वो ये हेल्प लेने की कोशिश करता है फ्रेंड्स से। और इनमें से अगर वो जहां से भी हेल्प ले रहा है वहां से हेल्प गड़बड़ हुई इन द सेंस, मान लो पेरेंट्स से बच्चे ने हेल्प लेने की कोशिश की कि मुझे पढ़ाई का मन नहीं करता, मैं समझ नहीं आ रहा क्या करूं, बट पेरेंट्स ने डांट दिया, लाइक तुमको तो कभी पढ़ाई करने का मन नहीं करता, तो मैं क्या करूं, पढ़ाई करो नालायक कहीं के, अगर ऐसा कह दिया। या फिर टीचर से बच्चे ने हेल्प मांगी कि सर समझ नहीं आ रहा, प्लीज थोड़ी हेल्प कर दीजिए। अरे तो हो ही तुम बुड़बक, दिन भर करते क्या रहते हो, पढ़ाई लिखाई तुमको है नहीं तो तुम क्या करोगे, तुमको कहां समझ में आ गया, लाओ दिखाओ हमको क्या पढ़े हो। लो, अब अगर भाई टीचर ने उल्टा ऐसा पकड़ के डांट दिया या क्लास में बेइज्जती कर दी, अगली बार से बच्चा कभी पूछेगा नहीं। या फिर अगेन फ्रेंड्स से बच्चे ने पूछा और फ्रेंड से अगर कोई नेगेटिव रिस्पॉन्स दे दिए तो, या फिर अब यहीं पे
कोई ऐसा फ्रेंड मिल गया जो बहुत प्यार से समझाया, लाइक अपोजिट सेक्स, अगर लड़का है तो लड़की, कोई ऐसी फ्रेंड मिल गई, और अगर लड़की है तो कोई लड़का ऐसा फ्रेंड मिल गया जो काफी हेल्प कर रहा है। तो इन सिचुएशंस में व्हेन द इमोशंस आर ऑन अ हायर साइड एंड समवन गिव्स यू अ सोलेस, सोलेस मतलब जब मैं बहुत दुख में हूं तो किसी ने राहत दे दी, तो या फिर जब मैं बहुत दुख में हूं और किसी ने राहत नहीं दी तो मैं उस राहत को खोजने के लिए निकलूंगा। सो आई नीड अ प्लेस, एक ऐसा जगह जहां पे कोई इंसान मुझसे प्यार से बात करे कि अरे रे बाबू मिला, कुछ नहीं होता, इट्स ओके, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, इट्स ओके मिला बाबू, ऐसा करके जब कोई बोले तो यू नो व्हेन दीज थिंग्स हैपन इट लुक्स लाइक ओ वाओ समवन इज केयरिंग फॉर मी एंड दैट्स सो नाइस, या इट हैपेंस। अब इस साइकोलॉजी को थोड़ा सा समझना। हुआ क्या कि आपके पास एक टफ सिचुएशन आया, टफ सिचुएशन मतलब हो सकता है किसी XYZ रीजन की वजह से आपकी पढ़ाई छूट गई, या कोई एक टफ चीज आया बट आप समझ नहीं पाए या कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए। सो दैट्स द स्टार्टिंग ऑफ द टफ पीरियड। अब इसके बाद जब आप वो चीज टफ हुई तो आप डिमोटिवेट हुए और सैड हुए, तो सैड हुए तो अब आप हेल्प चाह रहे हो, सोल्यूशन खोज रहे हो, सोल्यूशन और हेल्प खोज रहे हो, बट उस वक्त लोगों ने भी आपकी मदद नहीं की। तो इंसान क्या करता है कि जब लोग हेल्प नहीं कर रहे हैं तो फिर अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। ये बिल्ली वाली स्ट्रैटेजी है। बिल्ली वाली स्ट्रैटेजी क्या होती है तुम्हें पता है? बिल्ली क्या करती है? बिल्ली ये करती है कि जब कोई बिल्ली के पास तेजी से दौड़ के आता है, जैसे कभी ये सोशल एक्सपेरिमेंट है, तुम पता नहीं करके देख पाओगे या नहीं, साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया कि जैसे बिल्ली दूध पी रही है, ठीक है, तो जब बिल्ली दूध पी रही होती है तो उसको डर लगा रहता है कि कहीं कोई आके मारे ना, तो जब वो दूध पी रही होती है तो वो आंख बंद कर लेती है। तुम्हें पता आंख क्यों बंद कर लेती है? जब वो आंख बंद करती है तो उसको ऐसा लगता है कि कोई है ही नहीं, क्योंकि उसको दुनिया दिख नहीं रही होती है, और वो आंख बंद करके दूध पीती है सो दैट कि उसको ऐसा लगता है कि कोई खतरा नहीं है, और वो आराम से दूध पीती है। दिस इज कॉल्ड बिल्ली स्ट्रैटेजी, कि ऐसा जब आप करने लगो कि आप आंख बंद कर लो, आसपास की मुश्किल परिस्थितियों से अपने आप को बचाकर अपने आप को एक अच्छी परिस्थिति में डालने की कोशिश करो, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि आसपास खतरा नहीं है। वो बिल्ली पिटाती है और कई बार उस जान से जाती है, क्योंकि अगर उस दूध के मालिक ने उसको देख लिया तो उसको देता है अच्छे से, लाइक बहुत धा 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 करके, ठीक है। तो आप इस स्थिति में वही बिल्ली स्ट्रैटेजी लगा रहे हो, क्योंकि आप अभी डिमोटिवेटेड हो, सैड हो, मुश्किल हालात हैं, तो आप पूरे मुश्किल हालातों से आंख बंद करके एक आराम स्वीट स्पॉट खोज रहे हो, एंड दैट इज व्हेन यू मेक अ बॉयफ्रेंड और अ गर्लफ्रेंड। ठीक है, अब एक बात बताओ, आप सबको ये बात समझ में तो आ रही होगी कि क्या ये एक सही स्ट्रैटेजी है कि जब तुम्हारे जिंदगी में हालात मुश्किल हुए तो तुम एक आसान रास्ता खोजने निकल गए हो क्योंकि लोगों ने तुमको धुतकार दिया, किसी ने तुमको प्यार नहीं दिया? ये तो वही वाली बात हो गई ना कि जिंदगी ने मुझे इतने गम दिए तो मैंने शराब पीना शुरू कर दिया, या जिंदगी ने मुझे इतने गम दिए तो मैंने नशा करना शुरू कर दिया। क्या ये कभी भी जस्टिफाइड हो सकता है कि अगर आपकी जिंदगी में बहुत कठिनाइयां हैं, हो सकता है आपके माता पिता के पास पैसे नहीं हो, मम्मी पापा बहुत लड़ते हो सकता है तुम्हारे पास पढ़ने के हालात नहीं हो, तो क्या इससे तुम एक गलत रास्ता चुन लोगे? और चुन भी लिए तो क्या दुनिया इसको सही बोलेगी? और अगर आपको दुनिया की फिक्र नहीं है तो क्या मॉरली ये राइट होगा? जवाब तुम अच्छे से जानते हो। तो इन सारी परिस्थितियों में ये वाला ऑप्शन कभी राइट नहीं है, और ये ऑप्शन इंसान कब चुनता है? जब वो सबसे ज्यादा कमजोर होता है। तो ध्यान रखना कि अगर तुम एक ऐसे ऑप्शन की तरफ बढ़ रहे हो मतलब तुम बेहद ही कमजोर हो गए हो, और उस वक्त या तो तुम अपने आप को यह बात समझाओ कि मैं इतना कमजोर नहीं हूं कि मैं ऐसी स्थिति में पहुंच जाऊं जब अपना सेल्फ कंट्रोल अपने हाथों से छोड़ के किसी और के हाथों में दे देते हैं। क्योंकि होता क्या है, व्हेन यू बिकम, जैसे एक सिंपल सी बात बताता हूं, तुम लोगों ने लाइक वो निब्बा निब्बी लव देखा होगा, इंस्टाग्राम पे रील्स बहुत होते हैं, देखा है? लाइक निब्बा निब्बी लव, इधर से ऐसा फ्लाइंग किस दिया, इधर से ऐसे मर रहे हैं, ऐसा वाला लव तो देखा ही होगा। हाँ, तो ये निब्बा निब्बी लव में होता क्या है कि व्हेन दीज कपल्स लव ईच अदर लाइक तुम मेरी जान हो, अले मिला बाबू, यू आर सो स्वीट, ऐसा होता है। सो नाउ ट्राई लुकिंग इट नॉट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, ट्राई लुकिंग इट फ्रॉम अ लाइक थोड़ा हायर पर्सपेक्टिव। ये निब्बा निब्बी है, निब्बा निब्बी लव इज गोइंग ऑन, बट यू लुक इट फ्रॉम दिस एंगल। अब जब तुम इसको इस एंगल से देख रहे हो तो जैसे मान लो ये है
ये एक लड़का है, इसका नाम अभिषेक, यार यहाँ पे नाम लेट्स टेक सम नाम, विक्रमजीत. सो ही इज विक्रम. ठीक है. नाउ विक्रमजीत गॉट इन लव विथ, लेट्स टेक सम ब्यूटिफुल नेम, सिमरन. विक्रमजीत गॉट इन लव विथ सिमरन. ठीक है. नाउ विक्रमजीत इज इन अ वेरी डिलैपिडेटेड स्टेट. बहुत दुखी है बेचारा. ठीक है. विक्रम भाई, इट्स ओके, कोई बात नहीं, आपको शर्माने की कोई जरूरत नहीं है. और अगर मेरे पापा आसपास सुन रहे हैं, देखो मैं हमेशा कहता हूं 2 गज दूरी, ईयरफोन जरूरी. बाद में तुम चप्पल खाओगे, मेरे को इल्जाम मत लगाना. तो भाई पहले से ईयरफोन लगा लो, जिसके माता पिता नहीं समझ पाते हैं, और नहीं तो 90% माता पिता बहुत ओपन विचारों वाले होते हैं, लाइक दे कैन डाइजेस्ट दीज थिंग्स, तब तो दैट्स फाइन. तो विक्रमजीत गॉट इन लव विद सिमरन. ठीक है. अब नाउ यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस. आप इंस्टाग्राम पे रील नहीं देख रहे हो, आप थोड़ा ऊपर से इसको ऑब्जर्व कर रहे हो यहां से. अब विक्रमजीत को देख के तुमको क्या महसूस हो रहा है? विक्रमजीत बेचारा बहुत दुख में है, कष्ट में है, और इसको प्यार चाहिए. ये वेंट टू सिमरन, और सिमरन ने बोला, अले ले मेरा बाबू, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, अले ये सब पढ़ाई लिखाई तो ऐसी है, आजा मेरा बाबू, अले इतनी मेहनत करता है मेरा बाबू, ऑल दैट. तो बेसिकली ये इतना कमजोर हो चुका है कि इसे यहां से प्यार चाहिए. एंड इन रिटर्न ऑफ दैट ये इंसान करता क्या है? अपने जिंदगी की हर एक खुशी का हक इस लड़की को देता है. दैट इज व्हाट हैपेंस. क्योंकि ये इंसान खुश क्यों हो रहा है? when that pampering is coming from this girl. This is what it happens. So basically in a love relation at this moment, what do? You give your entire authority to someone else in return of that happiness. यही हो रहा है. Now you just tell me, in return of happiness, giving your entire everything to someone else, is it a right decision? And is it a right time to make that decision? ये सोच के बताओ कि क्या आप अपने जिंदगी की, अपने लाइफ की पूरी बागदौड़, मतलब बेसिकली तुम कब खुश होगे और कब दुखी होगे, ये इस इंसान पे डिपेंड कर रहा है. और इसीलिए तुम लोगों ने देखा होगा व्हेन ये बाबू सोना बात नहीं करती है, ओ मैं दुनिया में आग लगा दूंगा, मैं सबको मार दूंगा, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? और उसके बाद फिर मोटरसाइकिल से घर के चक्कर, लेटर्स फेंकना, इंस्टाग्राम पे स्टॉक करना, फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजना, कॉल करना, दोस्तों से कॉल करवाना, उसके दोस्त के दोस्त के दोस्त से बात करना, लाइक ऑल दिस शिट हैपेंस. व्हाई? बिकॉज जब ये बात नहीं कर रही है तो इट मैटर्स सो मच. एंड व्हाई इट मैटर्स? बिकॉज आपने अपने जिंदगी की खुशी उसे दे दी है. आप इस इंसान की वजह से खुश हो रहे हो. एंड दैट इज अ डैम रॉन्ग थिंग, इजंट इट? नहीं है क्या रॉन्ग? बिल्कुल है. तो अब आपको ये बात शायद समझ में आ रहा होगा कि जब आप अपने लोवेस्ट मोमेंट पे होते हो, जब आप अपने सबसे कमजोर परिस्थिति में होते हो अपनी जिंदगी के, तो क्यों उस वक्त एक रिलेशनशिप में आना सही नहीं है. और वो भी तब जब, देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, पुरानी कहावत है, हर रात के बाद सुबह आती है, और हर सुबह आने के पहले वाली रात सबसे ज्यादा अंधियारी होती है. तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई स्थिति और परिस्थिति सबसे ज्यादा विषम है, सबसे ज्यादा कठिन है, मतलब उसके बाद सवेरा आने वाला है, अच्छे दिन आने ही वाले हैं. पर अगर उस अच्छे दिन आने के ठीक पहले, उस अच्छे वक्त के आने के ठीक पहले तुम अगर एक ऐसे साथ में चले जाते हो जिसके बाद आया हुआ सवेरे का उजाला भी तुम्हें नहीं दिखेगा, तुम्हें यह महसूस होने लगेगा कि सब कुछ तो इस इंसान की वजह से हुआ है, और तुम ये भूल जाओगे कि यार तुम्हारा रात खत्म होने ही वाला था. एंड दैट इज व्हेन यू विल मेक द मिस्टेक. क्योंकि इस वक्त ये टाइम है आपके लिए अपने करियर पे ध्यान देने का, ये टाइम है आते हुए नए सवेरे को खुली बाहों से स्वागत करने का, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का. पर आपने क्या किया? आपने वक्त अपने करियर को नहीं दिया, आपने वक्त एक इंसान को दे दिया, जो इंसान आपके साथ शायद रहे ना रहे, हु नोस. मेरी बात समझ आई? So it's not a right time to take this decision at this very moment, and that too when you are in a demotivated and sad stage. So point number 1 कि 12th, अगेन ये मैं 12th में था, अगेन यहाँ पे बच्चे 11th में भी होते हैं, तब भी ऐसे हालात लेते हैं. इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे 11th में ये सब काम करते हैं. ठीक है. तो पहली चीज, आप अगर कभी भी बहुत डिमोटिवेटेड, बहुत सैड हैं, तो ऐसी स्थितियां आ सकती हैं, और ऐसी स्थितियां अगर आती हैं तो कृपया करके ऐसा काम बिल्कुल ना करें. मेरी बात समझ में आई? हाँ या ना? सारे लोगों को समझ में आया? क्लियर है? पक्का?
अरे बोलो 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 जल्दी, यो यस और नो, सारे लोग को क्लियर है? मैं जरा देख लूं चैट बॉक्स। यस एवरीवन, ऑल ऑफ यू क्लियर? दैट्स ग्रेट, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज सुनो सारे लोग ध्यान से। दूसरा ये है, नाउ यू कम इनटू अ कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी स्टेज, जो मेरे साथ हुआ था, ठीक है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। सो आई वाज इन 12th, आई वाज माय स्कूल टॉपर, आई वाज प्रीटी डैम पॉपुलर अमंग एवरीवन। तो मैं काफी ज्यादा पॉपुलर था। लड़कियों के बीच में वो लड़के पॉपुलर हो ही जाते हैं जो अच्छा पढ़ते हैं। तो आई बिकेम पॉपुलर एंड देन आई बिकेम अ क्रश। फाइन, दैट्स ग्रेट। सो नाउ अगेन मेरे साथ क्या हुआ, when things were going pretty great and everything was awesome, तो जब सारी चीजें सही होती है ना, तो कहते हैं ना कि जब सारी परिस्थितियां अच्छी हो गई हैं तो उस वक्त ना तुम्हारे सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। जब तुम बहुत खुश रहते हो और बहुत कॉन्फिडेंट रहते हो तो तुम्हारे सारे ऑप्शंस खुलने लगते हैं। एंड दैट स्टार्टेड हैपनिंग विथ मी एज वेल। ये सबके साथ होता है कि जब आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं और बहुत हैप्पी हैं, यू स्टार्टेड giving those vibes to the entire environment कि yes, he is a confident man or she is a confident girl, she is a happy girl, happy soul, वो वाली vibes आप देने लगते हो, तो आपके लाइफ के सारे ऑप्शंस खुलने लगते हैं। अब यहां पे सबसे बड़ा जो ट्वीक आता है वो ये, जब तुम्हारे लाइफ के सारे ऑप्शंस खुल रहे हैं तो तुम्हारे करियर के ऑप्शंस भी खुलते हैं, तुम्हारे लव के ऑप्शंस भी खुलते हैं, रिलेशनशिप ऑप्शंस खुलते हैं, फैमिली के ऑप्शंस खुलते हैं। एंड एट दिस पॉइंट इट एग्जैक्टली हैपेंड दिस। जब मैं अपने इस कॉन्फिडेंट और हैप्पी स्टेज में था, जब मैं बहुत सारी उपलब्धियां हासिल कर रहा था, आई वेंट इनटू लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक मेरा बहुत जगह सिलेक्शन हो गया था, मैं बहुत अच्छा कर रहा था अपने एग्जाम में, पढ़ाई में, सब जगह। तो जब सारी चीजें अच्छी होने लगी, मेरे फैमिली स्टेटस बढ़िया हो गया, फैमिली में लोगों से बात अच्छी होने लगी, लोग खुद से आके सामने से पूछते थे, तो अगेन लव मैटर्स ऑल्सो ओपनड अप। Like girls started talking about me and they all wanted to be my friend. And then there was a girl, like some XYZ girl, a very beautiful girl, and she came to me and like she wanted to talk to me. Okay, so yeah, that was all of it. उसके आगे तुम जानते ही हो और समझ सकते हो कि क्या हुआ होगा। I fell for it. Now when I went into that, उस वक्त तो बिल्कुल नहीं समझ में आया, बिकॉज आई थॉट कि यार ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम हैप्पी एंड आई एम डैम गुड, लाइक आई एम द चैंपियन मैन, दैट्स व्हाई दीस थिंग्स आर हैपनिंग विद मी। दैट इज द माइंडसेट व्हिच यू गेट। अब जब आपके पास ये सारी माइंडसेट आती है, अब होता क्या है कि जब आप अभी आपका अच्छा टाइम आया है तो आपके पास एनर्जी बहुत हाई होती है, ठीक है? अब एनर्जी बहुत हाई होती है, इस चीज को बड़े ध्यान से समझना। जब आपका टाइम बढ़िया आया तो आपके पास एनर्जी बहुत हाई होती है। जब आपके पास एनर्जी बहुत हाई होती है तो इस वक्त इस एनर्जी से तुम अपने और डेवलपमेंट कर सकते हो, अपने करियर का और डेवलपमेंट कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, व्हेन यू गेट इनटू दीज लव मैटर्स, जैसे आपका ये एनर्जी हाई हुआ और इस एनर्जी की वजह से आपने लोगों को अट्रैक्ट किया और अट्रैक्ट करने के बाद यू गेट इनटू लव मैटर्स। अब क्या होता है, ठीक है? अब सुनो, लव मैटर्स में तुम सारे लोगों ने देखा होगा व्हाट हैपेंस। हेलो बाबू, क्या कर रही हो? अच्छा पढ़ाई कर रही हो? अरे चलो ठीक है, मैं बाद में आता हूँ। नहीं पढ़ लो। अरे नहीं ऐसे नहीं, बस ऐसे ही लगाया था। अरे नहीं तुम बोलो ना। अच्छा चलो ठीक है, थोड़ी देर बात कर लेते हैं। अच्छा खाना खाया? अच्छा क्या खाया? वो दाल खाया? नहीं मेरे को दाल बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है? एंड दिस कीप्स ऑन गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। कब 2 3 4 घंटे निकल जाते हैं पता नहीं चलता। फिर स्टार्टिंग में ऐसा रहता है और फिर ये होते होते कब पूरी रात निकल जाती है ये भी पता नहीं रहता। और फिर होते माजरा ये हो जाता है कि फिर कब आप सिर्फ स्कूल और कोचिंग जा रहे होते हो, बट उसके अलावा हर एक वक्त आप बस यही कर रहे होते हो। आई गेस आप सारे लोग इस बात को बहुत अच्छे से कोरिलेट कर पा रहे होंगे, या शायद अपने आसपास लोगों को देखा होगा ऐसा करते हुए। देखा है? तो अब सोच के देखो, इसको थोड़ा एनालाइज करो। और अदरवाइज इसका दूसरा ऑप्शन हो सकता है, कई सारे लोग होते हैं शायद इतनी बात नहीं करते हैं, बट अगेन व्हेन समवन इज इन लव, दैट लव इज देयर इनसाइड द ब्रेन। तो आप एटलीस्ट दिमागी तौर पे हर एक वक्त इसी के बारे में सोच रहे हो। अब हुआ क्या, तुम्हारे पास बहुत हाई एनर्जी था। इट्स जस्ट लाइक यू हैड अ लॉट ऑफ मनी
but since something very new came to your life and your entire mind and heart is occupied by this, that's why you spent every penny on this. That's why you spent every single joule of your energy on this. अब बोलो बेटा, अब यहां पे एक गरीब बच्चा इंतजार कर रहा था कि पैसे इसको भी मिलेंगे, लेकिन ये गरीब गरीब ही रह जाता है क्योंकि ये सारे पैसे लेके चला जाता है। तो इस गरीब के पास कुछ नहीं पहुंचता, एंड हेंस फाइनली यू बिकम गरीब। ठीक है, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ वो भी बताता हूं। सो एट द टाइम व्हेन यू आर डूइंग वेरी गुड, एनर्जी इज प्रिटी हाई, everything will open up for you, but probably you have to understand that this is not the right time for me to take up everything. मैंने जैसा तुमको बताया था कि जब मैं छोटा था तो मेरी मम्मी हमेशा एक चीज मेरे को कहती थी, मेरी माँ हमेशा मुझे कहती थी कि हर्ष अपने आसपास नजर डाल के देखो और मेरे को एक इंसान ऐसा बताओ जो तुमको लगता हो कि बहुत उम्र हो गई लेकिन आज तक इसकी शादी नहीं हुई है। एक ऐसा इंसान बताओ, रिक्शा वाला, ठेले वाला, ऑटो रिक्शा वाला, बड़ा बिजनेसमैन, छोटा बिजनेसमैन, बड़ा सैलरी पाने वाला, छोटा सैलरी पाने वाला, शराब पीने वाला, पूजा करने वाला, पंडित, पुजारी, पादरी, कोई भी ऐसा इंसान है जो तुम्हें दिखता हो उसने शादी नहीं की हो। एंड देन आई एक्चुअली रियलाइज कि हाँ, हर इंसान की शादी तो हो जाती है। एंड दैट्स व्हाट माय मॉम यूज्ड टू से कि बेटा शादी एक ऐसी चीज है ना जो हो जाती है। इट्स जस्ट लाइक कि जब तुम बच्चे हो तो तुम बड़े होना चाहते हो, बट वो बच्चा ये समझ नहीं पाता कि बड़ा तो हर इंसान हो जाता है। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ लाइफ। सिमिलरली शादी इज अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ दिस सोसाइटी। इट विल हैपन टुडे और टुमारो, सूनर और लेटर। दिस इज नॉट समथिंग विच यू नीड टू वरी अबाउट, बट दिस इज नॉट अ सोसाइटल प्रोसेस। डेवलपमेंट आम बात नहीं है, सबके साथ नहीं होता। तो आपको इस पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये नहीं हुआ ना, ये तो होएगा ही होएगा। अगर ये अच्छा हुआ तो ये भी अच्छा होगा बेटा, अगर यही खराब हो गया तो ये तो कतई अच्छा नहीं होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? समझ पा रहे हो मेरी बात? अब तो ये चीज मेरे साथ हुई थी। अब एक तीसरा ऑप्शन भी बता देता हूं जिसमें अगेन बहुत सारे बच्चे फॉल करते हैं। तीसरा ऑप्शन इज, सर हमारी जिंदगी ना अच्छी चल रही थी ना बुरी चल रही थी, हम तो सर बस ऐसे ही चिल में चल रहे थे, ना नंबर अच्छे आते थे ना खराब आते थे, ठीक है, बट फिर भी सामने हमने उसे देखा और कुछ कुछ होने लगा। अब बताइए सर, हमारा तो कोई गलती नहीं है, हमने तो आपका वीडियो देखा था, हमारी ना बहुत ज्यादा स्थिति खराब थी, हम ना डिमोटिवेटेड थे और ना ही आपकी तरह एकदम कॉन्फिडेंट और हैप्पी फील करे, हमारा ओके सा था सर, बट फिर भी वो आई, पसंद आ गई। अब क्या बताएं सर, हो ही गया बात सब सारा। अब मुद्दे की बात यह है कि ये जो तीसरी स्थिति है, अगेन दिस इज कॉल्ड एज समथिंग कॉल्ड एज विच यू कैन से देखी दिखाई बातें। देखी दिखाई बातें का क्या मतलब है समझो। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, तुम लोग इससे बहुत कोरिलेट कर पाओगे। मैं जब अपने कॉलेज में था तो मेरे पास एक मोबाइल था। इस मोबाइल से मैं आराम से फोन लगा सकता था, किसी को मैसेज कर सकता था, इसमें टॉर्च जलता था, इसमें वेब इंटरनेट चलता था, सब होता था इसमें, बढ़िया। लेकिन मैंने देखा सामने वाला मेरा दोस्त, उसके पास एक आईफोन है, ठीक है, और लोगों ने बोला अरे आईफोन है, आईफोन है, आईफोन है, आईफोन है, और मेरा बड़ा मन सा कर गया कि आईफोन होना चाहिए। फिर मैंने आईफोन खरीद लिया कई सालों बाद, कई मेहनत करने के बाद मैंने फाइनली आईफोन खरीद लिया। और मैंने देखा क्या कि आईफोन से भी कॉल लग सकता है, मैसेज हो सकता है, वेब चल सकता है, इंटरनेट चल सकता है और टॉर्च जल सकती है, जो सारी चीजें मेरे पुराने मोबाइल से भी हो रही थी। एंड आई ऑब्जर्व दैट एंड आई लाइक, अच्छा कुछ तो होगा, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो इसमें नहीं था, सब कुछ था। फिर लोगों ने समझाया अरे नहीं क्वालिटी बड़ी अच्छी है, मैंने बोला अच्छा तो शायद कभी खराब नहीं होती होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। ये वाला मोबाइल मेरा 2 साल के बाद खराब हुआ था, ये वाला मेरा मोबाइल 2.5 साल के बाद खराब हुआ। मैंने बोला बहुत ज्यादा तो कुछ क्वालिटी ऐसी नहीं दिखी, बट स्टिल आई बॉट आईफोन। क्यों? सोसाइटल थिंग, समथिंग वाज न्यू एंड समथिंग which was being run over by, like सारे लोग इसके पीछे भाग रहे थे, सब कोई इसके पीछे भाग रहे थे। तो इसे हम कहते हैं कि समाज हमारा कई बार हमारे ऊपर कुछ ऐसे अनजाने प्रेशर्स डालता है जिसकी वजह से हम उन चीजों के पीछे भागते हैं। फ्रैंकली बताऊं तो आज जैसे
ये मैंने आईफोन बहुत मेहनत की थी, मैंने सबसे पहला आईफोन लिया था, आई टेल यू, दैट वाज 5S, ठीक है। और 5S के बाद मेरे को लगा नहीं आईफोन में अभी भी, क्योंकि तुरंत लिया था, समझ नहीं आया कि इसका कुछ फायदा है या नुकसान। उसके बाद मैंने और थोड़ी मेहनत की, नहीं और आईफोन अच्छा लूंगा, कुछ और अच्छा निकलेगा शायद। अभी 5S में कुछ अच्छा नहीं समझ में आया, मेरे को लगता है लो क्वालिटी का आईफोन लिया मैंने और मेहनत की। उसके बाद मैंने 8S लिया, बिलीव मी, सॉरी 8 प्लस, बिलीव मी, ये आईफोन 8 प्लस जो है ना अभी जो मैं चलाता हूं, ये आईफोन 8 प्लस मेरे पास कुछ 3.5-4 साल से, 3.5-4 साल कोई मोबाइल नहीं चलाता, क्योंकि मतलब लोग बदल देते हैं शौक में। विश्वास मानो मेरे पास ये आईफोन 8 प्लस 4 साल से है, और 4 साल में मेरे को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि आईफोन में ऐसा कुछ है नहीं जिसके लिए मैं लाखों रुपए दूं। और अभी जैसे आईफोन 10 है, 12 है, 13 है, मैं बहुत लोगों के पास मेरे को दिखता है, बट आई माई सेल्फ पर्सनली नेवर फील अबाउट दैट आई शुड हैव द लेटेस्ट मॉडल ऑफ आईफोन। Why? Because I understood that it is my society which is putting me under pressure कि बेटा आईफोन होगा ना तो तुम क्वालिटी वाले इंसान कहलाओगे। It is the society which is putting me under this pressure. And that is what happens with most of the students at their career कि अरे बेटा सामने वाले की देख भाई, गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड उसकी, अबे तुम्हारी क्या जिंदगी है, हटो, उसकी गर्लफ्रेंड है भाई, उसकी गर्लफ्रेंड, बंदी पटा लिया, बंदी देखता है बाइक पे घुमाता है, पल्सर लेकर आता है, पल्सर पे बंदी घुमाता है, बंदी पटा लो, बाद में समझ में आ जाएगा बंदी से कुछ नहीं होता था। वो जो दूसरे लोग ना जो बेवकूफ बन के बैठे रहते थे, जिनके पास कोई बंदी नहीं थी, वो IIT चले गए, वो अपनी लाइफ में आज लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तब तुमको 8 सालों के बाद महसूस होगा 5S और 8S रखने के बाद कि अरे बेटा ये तो स्कैम था, ये तो बस धोखा था, ये तो सोसाइटी का प्रेशर था, क्योंकि सोसाइटी को ये मिल नहीं पाया तो सोसाइटी ने बोला इसी में मजा है, सब चल दिया उसके पीछे। एंड दैट इज व्हाट हैपेंस विद अगेन मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स कि यार सर पता नहीं गर्लफ्रेंड क्यों बना ली, काहे बना ली या कैसे बन गई, ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था, लेकिन अगेन सबको देखते थे, हमें भी लगता था कि हाँ गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, बॉयफ्रेंड होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए हमारा सुनने वाला, एंड हेंस वी हैड। तो फाइनल इस पूरे बातों का, इस पूरे एक्सपीरियंस का निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि मेरे बच्चे एक बात हमेशा ध्यान रखना कि लाइफ में तुम वो चीजें ज्यादा करते हो, तुम क्या, हर इंसान वो चीजें ज्यादा करता है जो आसपास के ग्लैमर वर्ल्ड में होती है, बट ये ग्लैमर वर्ल्ड 90% केसेस में रियलिटी नहीं होती है, ठीक है। अब अगेन जो ये आज गर्लफ्रेंड वाली स्टोरी में बता रहा हूं, गर्लफ्रेंड वाली स्टोरी में ना 90% केसेस में माँ बाप अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, और माँ बाप अपने बच्चों को वो पूरा प्यार, समझ, सब कुछ देते हैं, बट उसके बाद भी एक बच्चा एक और प्यार में पड़ जाता है। अब अगर ऐसी स्थिति है कि यार माँ बाप नहीं प्यार करते, बहुत मारते हैं, या माँ बाप है ही नहीं, या फिर घर वाले परेशान कर रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए समझ आता है। बट बहुत सारे बच्चे तो लाइक सब बढ़िया है फिर भी गर्लफ्रेंड बना ली, काहे भाई? सर गर्लफ्रेंड होनी बड़ी बात है सर, मतलब ऐसे कैसे, बहुत प्यार करती है सर हमको। अबे कितना प्यार करती है? मम्मी माँ बाप से ज्यादा प्यार कर लेगी कोई, या माँ बाप से कोई ज्यादा प्यार कर लेगा? बॉयफ्रेंड है तो नहीं कर सकता। बट वी डू इट। अगेन दिस आईफोन वाला एग्जाम्पल, सोसाइटल प्रेशर। तो मेरी बात सारे लोग जरा ध्यान से सुनना कि पहली चीज अपने दिमाग में ये बात गांठ बांध लो कि अगर तुम्हारे आसपास सब कुछ सही है, एब्सोल्युटली यू डोंट नीड टू डू दोज बुलशिट व्हिच डज नॉट मेक अ सेंस। तो ये जो पूरा है ना, ये हवा क्रिएटेड कि नहीं बंदी तो चाहिए, बंदा तो चाहिए, बॉयफ्रेंड होना अच्छी बात, गर्लफ्रेंड होना अच्छी बात, जस्ट दैट इज रबिश, दैट इज लाइक जस्ट थ्रो इट आउट ऑफ द विंडो, पहली। और अगर आपकी जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा चल रहा है या बहुत बुरा चल रहा है, अगर बहुत अच्छा चल रहा है तो उस वक्त को, उस एनर्जी को इस्तेमाल करो अपनी जिंदगी को और अच्छा बनाने के लिए। और अगर तुम्हारी जिंदगी में कुछ बहुत बुरा चल रहा है बेटा, तो ध्यान रखना कि अब बस अच्छा आने वाला है, इसलिए अपने बुरे स्थिति में, अपने बुरे दिन में किसी ऐसे इंसान को साथी मत बना लेना जिसके साथ आने वाला कल, आने वाला फ्यूचर तुम्हारा होगा कि नहीं होगा ये तुमको खुद को नहीं पता। और कई बार लोग इतने कॉन्फिडेंट होते हैं, नहीं सर हमें तो पता है, हम तो पूरी जिंदगी इसके साथ बिताएंगे। अरे मेरे बच्चे, ये उम्र, ये वक्त किसी और के साथ जिंदगी का प्लानिंग करने का नहीं है, ये वक्त है अपनी जिंदगी के बारे में प्लान करने का, ठीक है। तो ये है आज की स्टोरी का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ये है आज की स्टोरी का फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। अब सेकंड पार्ट में मैं तुमको ये बताने वाला हूं कि मैं भी इन स्थितियों में फंसा, बिल्कुल फंसा, बट इन स्थितियों से कैसे निकला और क्या माइंडसेट मेरा काम करता था वो बताऊंगा।
बट उसके पहले मैं जानना चाहता हूं तुम सारे लोग फर्स्ट पार्ट एकदम अच्छे से क्लियरली समझ गए कि हाँ भैया क्या मामला है, हर सर समझाने की क्या कोशिश कर रहे हैं? सारे लोग जल्दी से बताओ हाँ या ना। सारे लोग पक्का? अदिति मैम इज हियर? अरे नहीं भाई, अदिति मैम इज नॉट हियर, शी माइट, मतलब शी, या मैं अभिषेक के घर पे हूँ तो अदिति मैम कहाँ से हो जाएंगी? सारे लोग सब कुछ समझ गए, दिख रहा, मतलब कोई इशू नहीं है, पहला पार्ट सबको समझ में आ गया? पक्का? ठीक है भाई, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। दूसरा पार्ट ये है, तो माजरा ये था, मैं थोड़ा अपनी स्थिति बताता हूँ। तो लाइक आई वेंट इनटू रिलेशनशिप व्हेन आई वाज इन क्लास 12th। 12वीं कक्षा में मैं रिलेशनशिप में आया और मेरे घर में कोई ऐसा इशू नहीं था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे, बस उतना ही था। लाइक मेरे मम्मी पापा के साथ इतनी अच्छी बनती थी कि मम्मी के लिए मैं सबसे दुनिया का सबसे हैंडसम इंसान था। मम्मी के लिए मैं बहुत, मतलब उसका राजा बेटा, उसका एकदम प्यारा बेटा, सब बढ़िया था। और मेरे डैड इतने ज़्यादा फ्रैंक हैं मुझसे, उस टाइम पे भी थे कि जैसे मैंने जब सबसे पहले गर्लफ्रेंड बनाई ना, तो आई वेंट टू डैड एंड आई सेड दैट मैंने गर्लफ्रेंड बना ली। और मतलब एकदम यही स्टेटमेंट था। मैं गया डैड के पास एंड आई लाइक सेड डैड आपको पता है आज क्या हुआ? अरे क्या हुआ? मैंने गर्लफ्रेंड बना ली। ऐसे लाइक अच्छा तूने गर्लफ्रेंड बना ली? हाँ मैंने गर्लफ्रेंड बना ली। एंड दिस वाज द सिनेरियो, या एग्जैक्टली दिस वाज द सिनेरियो। मैं डैड के पास गया एंड आई एम सो फ्रैंक विद हिम, मैंने गर्लफ्रेंड बना ली। अच्छा तूने गर्लफ्रेंड बना ली, वेरी गुड बेटा, बढ़िया, आगे बढ़। तो मैंने बोला आप कुछ बोलोगे नहीं? बोले मैं क्या बोलूँ? नहीं मैंने गर्लफ्रेंड बना ली, या यो मैंने गर्लफ्रेंड बना ली। अच्छी बात है, बढ़िया, गर्लफ्रेंड बना लिया, अच्छा पढ़ाई लिखाई करेगा? हाँ करूँगा। एंड लाइक 2-3 दिन बाद डैड मैं सोच रहा हूँ मैं उससे शादी कर लूँ। बोले अच्छा तू शादी करना चाहता है? हाँ बाबा। बोले कौन से, उम्र कितनी तेरी? बोले पापा उम्र तो अभी 16 साल है। तो बेटा अभी करा दूँ या फिर ग्रेजुएशन करेगा? लाइक नहीं पापा सोचता हूँ कर लूँ, ग्रेजुएशन कर लूँगा। ऐसी वाली स्थिति थी, ठीक है, पूरा क्लाउड 9 पे। तो पहले तो ऐसी स्थिति चली। डैडी को एकदम अच्छे से पता था कि इस बड़े वाले, मैं वो शब्द नहीं बोल सकता हूँ, इस इंसान का कितना कटने वाला आगे। बट मेरे डैड, अगेन डैड्स आर एक्सपीरियंस पीपल, तो उनको पता था मेरा कटने वाला है, गंदा कटने वाला है। तो लाइक ठीक है बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, तू जब बोलेगा, तू लाइक कल शादी करा दो तेरी। जब पापा इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं तो मेरे को लगा नहीं कुछ गड़बड़ तो हो रहा है। मतलब नहीं पापा, थोड़ा ग्रेजुएशन वगैरह कर लूंगा, इंजीनियरिंग करूंगा, उसके बाद शादी करूंगा। बोले हाँ आराम से बेटा, टेक योर टाइम, तेरे को जब भी लगे तू शादी करने के लिए रेडी, मेरे को बता देना, मैं लड़की से बात करके, उसके पिताजी से बात करके तेरी शादी करा दूंगा। ठीक, बढ़िया बढ़िया चल रहा है, अच्छी बात है। ये सब बातें थी, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे मामला आगे बढ़ा और मैं उस वक्त अपने करियर के पीक पे चल रहा था, तो मैं हर जगह अपनी कोचिंग वगैरह में टॉप कर रहा था, ठीक है। फिर टॉप करते करते जब जैसे ही बंदी पटी तो उसके बाद बातें होते चालू हुई। लाइक पहले 1-2 घंटे, फिर 3-4 घंटे, फिर वो घंटे बढ़ते बढ़ते रात भर बातें होने लगी। फिर धीरे धीरे स्कूल में नींद आने लगी, सोने लगा, फिर कोचिंग में नींद आने लगी। और देखते ही देखते ग्रेड्स नीचे आ गए और फाइनली 12th में ये हालत हुआ कि IIT नहीं हुआ। जो एकदम प्रोमिनेंट बच्चा था जिसका तो हो ही जाना चाहिए था, उसका IIT नहीं हुआ। एंड तब मेरे को पहला झटका लगा, मेरे को लगा कि भाई लगता है कुछ गड़बड़ है। बट उस वक्त भी फिर मैं डैडी के पास बैठा तो डैडी ने बोला कि बेटा क्या लगता है, क्या कारण? मैं बोला पापा पता नहीं, लगता है पढ़ाई नहीं कर पाया ठीक से। तो क्यों नहीं पढ़ाई की? पता नहीं, लगता है कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया। तो क्यों नहीं कॉन्सेंट्रेट किया? मैं बोला बस ऐसे ही हो सकता है कॉन्सेंट्रेट नहीं किया होगा घर की स्थितियों की वजह से। तो आई पुट द ब्लेम ऑन हाउस, क्योंकि उस वक्त मेरे घर पे फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छे नहीं चल रहे थे। एंड डैड वाज कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग इट। तो डैड बोले कि हाँ ठीक है, हो सकता है फाइनेंशियल कंडीशंस होंगे, तो देख लो तुम क्या करना चाहते हो। आई सेड मैं ड्रॉप लेना चाहता हूँ। मैंने वो ड्रॉप भी लिया। ड्रॉप लेने के बाद भी उस पूरे ड्रॉप ईयर में मैंने बंदी नहीं छोड़ी, जबकि मेरे को अंदर बैक ऑफ द माइंड में मुझे पता था कि ये एक कारण हो सकता है। बट मैं अपने दिमाग को पूरे जोर से ये समझा रहा था कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता, बंदी तो इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी बंदी तो मिलती नहीं किसी को। तो अभी यहां से दूसरी लर्निंग आपको ये बता रहा हूं कि जब भी आप बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ होते हैं तो आपको ऐसा लगता है दैट यू आर द बेस्ट डिसीजन मेकर एंड शी और ही इज द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। उसके अलावा तो दुनिया में और अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। मतलब मेरे को ऐसा लगता था यार इतनी सीधी, इतनी प्यारी, इतनी अच्छी लड़की तो दुनिया में होती ही नहीं होगी। लाइक मेरे को ही मिली है, बस भगवान ने एक ही पीस बनाया, उसके बाद
फैक्ट्री बंद। आई यूज्ड टू थिंक लाइक दैट। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। और इसी कारण से मेरे जिंदगी में कई सारे तहलके हो रहे थे, मेरे परसेंटेज, मेरे ग्रेड्स गिर रहे थे, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। देन आई वेंट इनटू माय कॉलेज। ठीक है, अब जब मैं कॉलेज में गया तो मेरा शहर बदला, लोग बदले, हालात बदला, और तब मैं थोड़ा दूर हुआ। और जब मैं कॉलेज में गया तो एक्चुअली उस वक्त भी आईआईटी नहीं हो पाया था, और उस वक्त मैं दोबारा जब गिरा ना, तब मेरे को एक्चुअली में कुछ रियलिटी, कहते हैं ना 2-3 बार ठोकर खाया तो अब सामने चीजें क्लियर होने लगी। तब मेरे को दिखने लगा कि भाई हर्ष, तू एक महाचतुर बच्चा से महागोबर बच्चा बना कैसे। चल तेरी जिंदगी की लाइफ स्टडी देखते हैं। और फिर मैंने देखा कि हर्ष देख, तू एकदम चरम सीमा पे था अपने करियर के, फिर वो तू धीरे धीरे नीचे आया, फिर तू रोड पे चलना शुरू किया, फिर तूने सामने गोबर का बड़ा सा ऐसा ढेर रखा हुआ था, फिर तूने उसमें पैर दे मारा धड़ाम। फिर थोड़ी देर बाद तेरे को गोबर वो इतना पसंद आने लगा कि तू गोबर के अंदर घुस गया और तू खेलने लगा हो। अच्छा, तेरे साथ ऐसा हुआ है। एंड लिटरली दिस इज व्हाट हैपेंड विद मी। सो फाइनली आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जो टाइम मेरा पढ़ाई करने का था, जो टाइम मेरा खुद को बनाने का था, वो टाइम मैं खेल रहा था, अपने दिल से खेल रहा था। एंड दिस इज व्हाट वाज नॉट राइट। अभिषेक सर भी आ गए, आ जाओ सर। सो नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज वेरी क्लियर। जब मैं कॉलेज पहुंचा तब मेरे को समझ में आया कि मेरी गलती क्या है। एंड देन वेरी इमीडिएटली आई अंडरस्टूड कि हाँ, ये मेरी गलती है। अब उसके बाद मैंने चीजें छोड़ी। अब समझो कि यहां तक पहुंचने तक मेरे साथ बहुत सारी चीजें गलत हो गई थी। बहुत सारी चीजें मतलब क्या, सुनो। मैं 12th में था, ठीक है। 12th में मेरे ग्रेड्स खराब हुए। ग्रेड्स खराब होने के बाद फिर मेरा आईआईटी निपट गया। फिर मैं आईआईटी नहीं जा पाया तो मेरा आईआईटी निपटा। और इन सब चीजों के बाद जब मेरा आईआईटी निपटा तो मेरा इतना ज्यादा निपटा कि मैं आईआईटी तो छोड़ो, फिर कोई अच्छे कॉलेज भी नहीं जा पाया। फिर मेरे को लोकल कॉलेज जाना पड़ा, जो बहुत ही ज्यादा लोकल था। ठीक है, बट इस वक्त तक मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ था, माई मिस्टेक विच आई डिड। अब जब मिस्टेक कर दिया और मेरा आईआईटी नहीं निकला, तब मैंने अपने मां बाप का चेहरा देखा। आई एक्चुअली सॉ देयर फेस और मैंने कंपेयर किया। कब से कंपेयर किया पता है? जब मैं तुमको बता रहा था ना कि 11th क्लास में मैं अपने लाइफ की चरम सीमा पे था। आई वॉज एट द पीक ऑफ माई करियर। और उस वक्त मैं अपने माँ बाप के चेहरे को अच्छे से याद कर सकता हूं आज भी, कि मेरे मम्मी पापा के चेहरे पे कितनी खुशी थी, कितना ज्यादा हैप्पीनेस था कि भैया मेरे बच्चे ने कितना अच्छा काम किया है। आई एम वेरी डैम एबल टू रिमेंबर दिस कि 11th में माँ बाप के चेहरे पे कैसी खुशी थी। और जब मैं मिस कर गया, 12th में नहीं हुआ, ड्रॉप में नहीं हुआ, तब मैं अपने माँ बाप के चेहरे देख सकता था। एंड आई वॉज वेरी एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। इट वॉज अ ह्यूज डिफरेंस। और तब मैंने ठाना कि ये जो आज माँ बाप का चेहरा ऐसे से ऐसा किया है ना मैंने, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मी। आज मैंने अपने माँ बाप का चेहरा ऐसा बनाया है, सो आई एम द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल एंड आई हैव टू मेक इट राइट। And on that very day, I took this pledge, no matter whatsoever, चाहे कॉलेज कैसा भी हो, चाहे टीचर कैसा भी हो, चाहे मेरे पास पैसा हो नहीं हो, आज से हर्ष प्रेम ये कसम खाता है कि अपनी पूरी जिंदगी बदल के रहेगा। और उस दिन पहली बार मेरी माँ ने मेरे को बोला था कि बेटा तेरे पढ़ने के लिए पैसे नहीं है। और पता है मेरे पढ़ने के लिए क्यों पैसे नहीं थे? क्योंकि मैं एक अच्छे कॉलेज में नहीं गया था, मेरे को एक प्राइवेट कॉलेज जाना पड़ रहा था। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में मैंने पैसा दे दिया था। और इसके बाद तुमको पता है एनआईटी में मेरा सिलेक्शन हो गया था। एनआईटी में मेरा सिलेक्शन हो गया था। मैंने इस कॉलेज में कुछ 27,000 रुपए दिए थे और घर में बस वही 27,000 रुपए थे। एनआईटी में एडमिशन लेने के लिए मेरे को 35,000 रुपए और चाहिए थे, और वो 35,000 रुपए मेरे पास नहीं थे। मेरी माँ ने बोला बेटा मेरा गहना बेच दे, गहना बेच के तो पढ़ाई कर ले। एंड आई वॉज वेरी डैम कॉन्फिडेंट, माँ मैं ये नहीं कर रहा, मैं तेरे गहने नहीं बेच रहा अपनी पढ़ाई के लिए। मेरे को जो कॉलेज मिला है ना मैं वहीं पढ़ूंगा, और देखना तेरा बेटा एनआईटी आईआईटी सबसे ऊपर निकलेगा। एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स I started working day and night. I can vouch on this. I started working day and night, and I know कि मैं IIT से नहीं हूं। तो जैसे मैंने तुमको अभी थोड़ी देर पहले अभिषेक सर के सेशन में बताया था ना कि आप IIT से होते हो तो 12 लाख यहां होता है, 15 लाख यहां होता है, 18 लाख यहां, 25 लाख यहां होता है, 50 लाख यहां होता है। आप लोकल कॉलेज से होते हो तो आप यहां से होते हो, आपको यहां से 12 लाख पहुंचने में बहुत बड़ा छलांग मारना पड़ता है। एंड आई वॉज वेरी मच डिटरमिन्ड कि मेरे को ये छलांग मारनी है, क्योंकि मेरे को सिर्फ यहां तक नहीं पहुंचना, मेरे को यहां तक पहुंचना है।
और उस दिन से हर रोज, हर रात, हर दिन वो मेहनत होती रही एंड दैट मेड द एंटायर डिफरेंस। तो पहली चीज जो मैंने तुमको फर्स्ट पार्ट बताया कि गलती मत करना, गलती कर जाओगे तो अगेन अच्छी बात नहीं है, तुम बहुत रिग्रेट करोगे बाद में। मैं बहुत लकी इंसान था कि मेरे पास ये मौका था कि मैं उस गलती को समझ पाया, अपने माँ बाप के चेहरे को देख पाया और देख पाया कि उनकी खुशी को कैसे गम में बदला है मैंने। और तब मैंने ये प्रॉमिस लिया, मैंने ये कहते हैं ना प्रतिज्ञा ली कि मैं इस चीज को बदलूंगा, क्योंकि मैं वो कारण हूं जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। एंड देन आई डिड दैट। तो फर्स्ट प्लेस पे सबसे बेस्ट यही होगा अगर आप गलती ना करो। बट सेकंड प्लेस पे अगर आप गलती करते हो, हमेशा ध्यान रखना कि फिर आपके पास वो स्ट्रॉन्ग विल पावर, डिटर्मिनेशन की मदद से आप उस गलती को बदल भी सकते हो। तो ये दोनों चीज हमेशा ध्यान रखना। अगेन, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, बट इफ प्रिवेंशन डिड नॉट हैपन, क्योर इज देयर। तो ये दोनों चीज मैं आपके दिमाग में बहुत क्लियर डालना चाहता हूं कि बेटा सबसे पहले तो सबसे बेस्ट यही कर लो कि आप प्रिवेंट कर लो इन सारी चीजों को, प्रिवेंशन ले आओ। आप कुछ भी ऐसा मत करो, आप अच्छे से पढ़ाई करो, आईआईटी में जाओ, आईआईटी से और ऊपर जाओ, और आईआईटी से ऊपर जाने के बाद तुम्हें बहुत जिंदगी में ऑप्शन मिलेंगे। अरे आईआईटीएंस की शादी नहीं होती क्या? आईआईटीएंस की बहुत बढ़िया शादी होती भाई। तुमको पता है, मैं अभी कुछ दिन पहले देख रहा था, तुम लोग को भी पता होगा, एक वेबसाइट खुला है, उसका नाम है IITIIMshadi.com। एक वेबसाइट है जिसका नाम है मैट्रिमनी वाले का elitematrimony.com। ऐसे ऐसे वेबसाइट्स खुले हुए हैं जहां पे सिर्फ IITN, IIMs, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं, इंजीनियर नॉर्मल क्लास में आते हैं, डॉक्टर्स, IAS, IPS, डायरेक्टर्स, ऐसे लोगों की शादियां होती हैं। अरे जो अमीर रहते हैं उनकी भी शादियां होती हैं, उनकी ज्यादा अच्छी शादियां होती हैं, उनके ज्यादा अच्छा रिलेशंस बनते हैं। तुम आईआईटी में जाओगे ना तो जो बंदी पटाओगे या जो बंदा पटाओगे वो भी IITN रहेगा। तो तुम्हारी थॉट मैच कर पाएगी, एक अच्छे इंसान के साथ तुम्हारा रिलेशन होगा, तुम्हारा लव मेकिंग होगा, मैच मेकिंग होगा, वो सारी चीजें अच्छी होंगी। So stop being worried about these things. These things are a part and parcel of life. It will surely happen either today or tomorrow. So that is not something which you really need to worry about. But you need to worry about those things which do not happen so often. That is development, that is betterment, that is enhancement in the career. Because these things are not so common things, and these things do not come to those people who are common people. So these come to those people who do a hard work entire their life, days and nights, without seeing that what's the scenario, but they are ready to work damn hard. So start working on that part which is tough to get. Don't work on those parts which are very easy to get. These boyfriends and girlfriends are a glamorous thing. They are very easy to get, because and it's only glamorous, that's why you want to get it. It's not tough. But the tough thing is this development. This is also glamorous, but it's a tough thing. And that's why people really don't tend to get into this field. चलिए, तो आई गेस मैंने अपना पॉइंट अच्छे से समझाया है सब लोगों को। ब्रेकअप कैसे किया? छवि गुप्ता, ब्रेकअप बड़ा आसान होता है यार, ब्रेकअप बड़ा आसान होता है, इट्स नॉट अ बिग डील। ब्रेकअप तब मुश्किल होता है जब आपके पास जिंदगी में कुछ और लुक अपॉन करने के लिए नहीं हो। जैसे ब्रेकअप तब मुश्किल होता है जब तुम अगर उस रिश्ते को छोड़ दोगे तो क्या करोगे ये तुम्हें ना पता हो। मेरे लिए ब्रेकअप बहुत आसान था, क्योंकि मेरे दिमाग में एकदम क्लियर था कि यार मैंने ना अपनी जिंदगी बर्बाद की है, मैंने ना अपने IIT का सपना छोड़ा है, मैंने ना अपने माँ बाप का दिल दुखाया है, उनके चेहरों पे उदासी लाई है। तो मेरे दिमाग में बहुत क्लियर था कि मेरे को ये चीज को सुधारना है। मैं जिस दिन ब्रेकअप करूंगा, या आज अगर ब्रेकअप कर लेता हूं, तो आज से मैं इस बात के लिए शुरू कर दूंगा कि मैं हर रोज खूब पढ़ाई करूं, खूब मेहनत करूं, पैसे कमाऊं, माँ बाप का नाम रोशन करूं। तो आई वॉज हैविंग दैट नेक्स्ट हंच, कहते हैं ना कि ये मेरा पहला सहारा था, मेरा प्यार, बट मेरा दूसरा सहारा था मेरा डेवलपमेंट, और मेरे को इस जगह से अपना ये दूसरा सहारा दिख रहा था। तो दिस वॉज माई सेकेंड गर्लफ्रेंड, माई डेवलपमेंट। सो आई वाज लाइक, अच्छा ये जो दूसरी वाली गर्लफ्रेंड है ज्यादा बढ़िया है, तो पहली वाली को छोड़ो। और आई वॉज सो डैम क्लियर। हाँ, अब अगेन ब्रेकअप करना मुश्किल होगा अगर आपके पास, इफ यू हैव अ गर्लफ्रेंड और अ बॉयफ्रेंड, बट अब सर अगर इसको छोड़ दिया तो फिर क्या, पता नहीं, कुछ पता ही नहीं है। तो अगर कुछ पता नहीं है तो मुश्किल है भैया। तो आप अपने दिमाग में एक एम फिट करो, अपनी जिंदगी का एक दिशा निर्धारित करो, वो आपको इस दिशा में जाना है, एंड देन थिंग्स आर वेरी इजी। ठीक है, मुझे भी करना है ट्रिक प्लीज। कौन सा ट्रिक करना है सर? आपकी रैंक क्या थी? कार्तिकेय, मेरी रैंक मेरे टाइम पे JEE मेंस और एडवांस नहीं होता था, तो जो अभी आपका JEE मेंस है ना,
एक मिनट, अभी जो आपका JEE मेंस है वो मेंस हमारे टाइम पे AIEEE के नाम से होता था। तो आप ये मान सकते हो कि जैसे अभी जो मेंस है वो हमारे टाइम पे AIEEE होता था, तो ये AIEEE में मेरा रैंक था 35,000। तो काइंड ऑफ आप मान सकते हो कि JEE मेंस में रैंक 35,000 था। फिर जो अभी आपका JEE एडवांस होता है वो हमारा JEE था, IIT, जिसके थ्रू हमें IIT मिलता था। तो इसमें हम कुछ 9 नंबरों से रह गए थे, 9 मार्क्स आई वॉज शॉर्ट टू गेट इनटू IIT। 9 मार्क्स कम आए थे मेरे, ठीक है। जिंदगी भी दिखा रही थी एक एक कदम पे कि देख बेटा बस तू थोड़े से चूकेगा, तूने बहुत अच्छा काम किया, तूने बहुत मेहनत किया, बट तूने थोड़ी गलतियां की हैं जिसकी वजह से तू चूक रहा है। 9 नंबर से मैं छूटा था। 35,000 रैंक आने के बावजूद मेरे को NIT पटना मिला था, मेरा होम टाउन, लेकिन मैं वहां नहीं जा पाया। पता है क्यों? क्योंकि पैसे नहीं थे। तो जिंदगी ने हर एक माहौल पे मुझे बताया था और दिखाया था कि तूने गलतियां की हैं और इस गलतियां के लिए, जैसे कहते हैं ना, कर्मा ऑलवेज पेज हियर ओनली। तो अगेन मतलब आई वॉज वेरी मच, मेरे डैड मेरे को हमेशा ये सारी चीजें सिखाते हैं। वो गीता बहुत पढ़ते हैं, तो वो हमेशा कहते रहते थे कि देखो बेटा, भगवान ने गीता में ये कहा है, श्री कृष्ण ने, कि कर्म इंसान का यही इसी धरती पे कटता है। तो ही ऑलवेज यूज्ड टू से मी दैट। तो जब ये सारी चीजें हो रही थी ना, तो मेरे को फील हो रहा था कि हाँ ये मेरे कर्म हैं, मैंने अपनी अच्छी स्थिति को बुरा बनाया है, क्योंकि मैंने मतलब बुरा कर्म नहीं, या फिर ऐसी गलतियां की हैं मैंने कि उसकी वजह से दिख रहा था। 9 मार्क्स से मेरा IIT छूट गया। 35,000 रैंक आने के बाद NIT पटना में सीट अलॉट हुआ था, बट आई वॉज नॉट एबल टू टेक इट बिकॉज पैसे नहीं थे मेरे। क्यों पैसे नहीं थे? क्योंकि NIT पटना ये मेरे को 6th राउंड ऑफ काउंसलिंग में मिला था, लास्ट राउंड में। अगर मेरे थोड़े और अच्छे रैंक आते तो NIT पटना पहले मिलता, और चूंकि इतना लेट मिला मेरे को 6th राउंड तक कि मेरे को भरोसा उठ गया था कि मेरे को NIT मिलेगा, और भरोसा उठने के कारण से मैं प्राइवेट कॉलेज में पहले एडमिशन ले लिया। क्योंकि अगर प्राइवेट कॉलेज में नहीं लेता तो मेरा एडमिशन नहीं हो पाता, बट अगर नहीं लेता तो NIT में हो जाता। बस वही किस्मत वाली बात। और मेरी किस्मत और मतलब और किस किस तरीके से मुझे बता रही थी कि हर्ष तूने कुछ तो गड़बड़ किया, दोबारा मत करना बेटा ये। मैं नेस्ट का एक एग्जाम दिया था जिसके थ्रू बैचलर ऑफ एटॉमिक साइंस करते हैं, न्यूक्लियर साइंस, होमी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में पढ़ाई होती है। दैट इज नेशनल एलिजिबिलिटी स्क्रीनिंग टेस्ट, बहुत बढ़िया एग्जाम होता है। ऑल इंडिया रैंक 333, 333 ऑल इंडिया रैंक आया था। मेरे को फर्स्ट राउंड में कॉल नहीं आया, फर्स्ट राउंड में कॉल नहीं आया क्योंकि सिर्फ 300 सीट होते थे इसमें, ओनली 300। अब सोच के देखो, हर एग्जाम में ऐसा होता है कि जितनी सीट्स होते हैं उसमें 100% बच्चे नहीं जाते हैं, बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं। मेरा फर्स्ट राउंड में कॉल नहीं आया क्योंकि 300 सीट्स थे, मेरा 333 था, और मुझे लग रहा था कि मुझे दोबारा कॉल आएगा, बट मैं वेट नहीं किया और इसको मैंने देखना छोड़ दिया। 1 मंथ के बाद मेरे को कॉल आया और उसमें 450 रैंक तक वाले बच्चों को इसमें एनरोल किया गया था। लेकिन 1 महीने बाद जब मेल आया ना इसको कि आपका सेकंड राउंड में काउंसलिंग बुलाया जा रहा है, मैं मेल देखा ही नहीं, क्योंकि मैं मान के बैठ गया था कि मेरा अब नहीं होगा, और मेरा 333 रैंक छूट गया। 450 तक रैंक वाले इसमें एनरोल हुए थे। That was an eye opener. Then I actually, these all signs were given to me as a life कि भाई हर्ष देख, this all karma is paid here only. So stop acting for your own betterment. मतलब आप अपने इच्छाओं को पूरा मत कीजिए, अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। समझ रहे हो? चलो, where is she now? Jordan really don't know buddy. Really don't know buddy. वो सर गलती हो गई, प्लीज बताओ, शुड आई ब्रेकअप एंड अप विद हर नाउ? देखो यार, अगेन फ्रैंकली पूछोगे मुझसे तो ये उम्र पढ़ाई करने की है। जैसे मैं एक और बात, एक और पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो व्हेन दीज थॉट्स वेर कमिंग टू मी कि ब्रेकअप कर लेना चाहिए ऐसा वैसा, तो पता है कैसी फीलिंग्स आती थी? यार वो क्या सोचेगी, यार उसका क्या होगा, वो तो टूट जाएगी, उसका तो जिंदगी खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। व्हाट हैपेंस कि इस एज में तुमको, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को, सबको पढ़ाई करना चाहिए। ये वही वाली एज है। तो अगर ये पढ़ाई करने वाली एज है तो सबको पढ़ना चाहिए ना। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम गलती कर रहे हो, तुम्हारा काउंटर पार्ट जो तुम्हारा पार्टनर है, लड़की या लड़का जो भी है, वो भी गलती कर रहा है या कर रही है, उसको भी ये नहीं करना चाहिए, उसको भी पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। सो एट दिस टाइम स्टॉप थिंकिंग अबाउट दीज नॉनसेंस। उसका क्या होगा, ब्रेकअप कैसे कर लूं, वो तो मर जाएगा बेचारा, वो तो कितना डिप्रेस हो जाएगा, उसको तो घर में कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, वो पढ़ नहीं पाएगा, उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। अबे तुम क्या मतलब वो मंदिर के पुजारी थोड़ी हो जो सबका थाली लेके भगवान के पास पहुंचाते जाओगे हैं? तुम मंदिर के पुजारी नहीं हो ना। तुम अपने करियर के बारे में सोचो,
पहले खुद सेटल हो जाओ, बाद में दूसरों को सेटल कर लेना। अगर एक ऐसे पोजीशन पे पहुंच जाते हो जहां कईयों का भला कर सकते हो, वो ज्यादा बेहतर होगा। एक ऐसे आईएएस ऑफिसर बन जाओ जो गरीबों की सुनता हो, एक ऐसे नेता बन जाओ जो गरीबों के लिए काम करता हो, इतने बड़े सुपरस्टार बन जाओ जो गरीबों को बहुत सारा पैसा देता हो। अरे तुम बहुतों के लिए कर लोगे, बहुतों की दुआएं मिल जाएंगी। पहले उस लेवल पे पहुंचो। एक लड़की या लड़के की जिंदगी सुधार के कुछ नहीं कर पाओगे, और रियलिटी में तुम उसकी जिंदगी सुधार भी नहीं रहे, बिगाड़ रहे हो। ठीक है, समझ रहे हो? चलो, तो अब मेरे को ऐसा लगता है मोटा मोटी कि आप लोग बातें समझ चुके हैं। हर नेम कैसी मजाक कर रहा है भाई तू? हर नेम ऐसा कभी हो सकता है? फोटो तो मैंने दिखाया नहीं, नाम कहां बताऊंगा। चलो एनीवेज, तो उम्मीद करता हूं आप सारे लोग आज के सेशन को अच्छे से समझे होंगे और इसको आत्मसात किए होंगे, अपने अंदर डाले होंगे कि क्या गलतियां हो सकती हैं और क्या गलतियां बचानी है। अब अगर ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो आंख बंद करके पूरे तरीके से फोकस हो जाओ और अपने पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। ठीक है, पढ़ाई में मेरे से कोई हेल्प चाहिए, बेझिझक होकर टेलीग्राम चैनल पे नीचे मैसेज कर दो। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जो बच्चे वेदांतु प्रो में एनरोल करना चाहते हैं, वेदांतु प्रो से अपनी पढ़ाई और आगे ले जाना चाहते हैं, इतना मोटिवेट होने के बाद कि हाँ सर अब तो पढ़ देंगे, अब तो फाड़ देंगे, अब तो फोड़ देंगे, तो ऐसा कुछ भी है तो वेदांतु प्रो में आओ और मस्त बढ़िया अच्छे तरीके से पढ़ाई करो। ठीक है, कैसे वेदांतु प्रो परचेस करना है, तो ये वीडियो चल रहा है, देखो मैं तुमको दिखा देता हूँ। ये वीडियो कहाँ गया? हाँ, ये वीडियो यहाँ गया। ये वीडियो ओपन कर लो, इसी वीडियो में नीचे आ जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे ही नीचे आते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हाँ वीडियो लाइक कर दें यार। ये 920 व्हाट द हेल इज दिस मैन? वीडियो लाइक करो, कमान कमान। सारे लोगों को वीडियो लाइक भी करना, लाइक इतना बड़ा भार था। वीडियो लाइक करो, वेदांतु मैथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, शो मोर करो और यहाँ पे अवेल ऑल एक्साइटिंग वेदांतु कोर्सेज। जेडब्ल्यू 2 साल, नीट 2 इयर्स। तो जो बच्चा 10 से 11th में जा रहा है उसका जेडब्ल्यू का 2 साल का कोर्स, नीट का 2 साल का कोर्स, लिंक यहाँ दिया हुआ है। और जो बच्चा 11 से 12th में जा रहा है उसका जेई 1 ईयर का, नीट 1 ईयर का। कोई ऐसा बच्चा है जो आईओक्यूएम वगैरह देना चाहता है, उन सब के लिए लिंक, आईओक्यूएम, एनडीए क्रैश कोर्स, केवीपीवाई, ये सारे लिंक्स यहाँ पे दिए हुए हैं। कोई भी लिंक जो तुमको जरूरत हो उस पर क्लिक कर लेना। क्लिक करोगे और ये पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको प्राइस दिख जाएगा और ये प्राइस पूरे कंप्लीट कोर्स का होता है। जैसे जेडब्ल्यू 2 साल का है तो ये 2 साल का प्राइस है। 2 साल में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। बैच कब से शुरू हो रहा है? तो 13 जून से। तो 13 जून बैच स्टार्टिंग डेट भी देखा रहेगा। ठीक है, नीचे आओ, 2 साल का पूरा पढ़ाई यहाँ पे है। अब कोई भी कोर्स जो बड़ा वाला होता है, 1 ईयर का, 2 ईयर का, उसमें 3 टाइप के प्लान होते हैं। 3 टाइप का प्लान में क्या? ये प्लान लाइफ प्रो क्लासिक, इसमें होता क्या है, 100% जो रेगुलर टीचिंग होती है, जैसा नॉर्मल तुम जानते हो, ये वो वाली टीचिंग है। यहाँ पे एक टीचर आते हैं, वो आपको पढ़ाते हैं, वही टीचर आपका डाउट लेते हैं। इतने बच्चे होते हैं क्लास में कि टीचर हर बच्चे पे ध्यान दे सके, उनके डाउट्स ध्यान से ले सके, पर्सनली सब पे ध्यान दे सके, इतना होता है। नोट्स मिलता है, असाइनमेंट मिलता है, डेली प्रैक्टिस पेपर मिलता है, और क्लास में भी डाउट लिया जाता है और क्लास खत्म हो जाने के बाद भी डाउट सपोर्ट बना रहता है वेदांतु डाउट ऐप के थ्रू 24/7 कि आपके पास डाउट सपोर्ट रहता है। और किताबें आपको मिलती हैं, बुक्स आपके घर पे भेजी जाती है। तो इवन ऑफलाइन से भी बेटर ऑप्शन मेरे को लगता है। क्यों? 2 कारण से। पहला, क्लास खत्म हो जाने के बाद भी डाउट सपोर्ट रहता है। ऑफलाइन कोचिंग में क्या रहता है, आपको जाना पड़ता है डाउट पूछने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप 24/7 घर पे भी बैठ के डाउट पूछ सकते हो। दूसरा फायदा, आपको जो किताबें मिलती हैं, जो स्टडी मटेरियल, जो तत्व होता है हमारा, इस पूरे बुक का कंप्लीट सोल्यूशन, कंप्लीट डिटेल्ड डिस्कशन, ये डिस्कशन भी आपको यहाँ मिलता है। एंड दिस एंटायर कोर्स इज ओनली फॉर 72,000, 2 साल का। तो 1 साल का 36,000 पड़ा, एंड पर मंथ के हिसाब से निकालोगे तो 3,000 रुपए पर मंथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पूरा। समझ गए? कैसे परचेज करना है? बाय नाउ पे क्लिक करो, परचेज कर लोगे। कोई इशू आ रहा है परचेज करने में, या हेल्प चाहिए, या ईएमआई के ऑप्शंस चाहिए, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लिक हियर टू गेट असिस्टेंट विद हर्षप्रिया सर टीम व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप के थ्रू मेरी टीम से हेल्प चाहिए तो ये लिंक क्लिक कर देना, व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। मैसेज डाल देना कि हर्ष सर का सेशन देखा है, हेल्प चाहिए। समझ गए ना? मूविंग ऑन। बाजू में क्या है? थोड़ा सस्ता वाला। इस सस्ते में क्या है, कुछ फीचर्स कम किए गए हैं सो दैट कि बच्चों के लिए और अफोर्डेबल बनाया जा सके। क्या फीचर्स कम किए गए हैं? 2 फीचर। पहला फीचर कम किया गया है कि यहां पे वेदांतु डाउट ऐप नहीं है। आपको डाउट बताया जाएगा लेकिन लाइव क्लास में, जैसा कि नॉर्मल ऑफलाइन कोचिंग में होता है। तो अगर नॉर्मल ऑफलाइन कोचिंग में क्या होता है, जब आप क्लास में हो, क्लास में गए तभी डाउट बताओगे, घर पे बैठ के डाउट नहीं पूछ सकते टीचर से, ये वैसा ही है। और दूसरा, यहां पे बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में नहीं मिल रही है, सॉफ्ट कॉपी मिलेगा, पीडीएफ।
तो ये दो जगह दो चीजें कम की गई हैं, इसकी वजह से यहाँ पे 15,000 रुपए के आसपास का प्राइस सेव किया गया है, 15 साढ़े 15,000 रुपए, ठीक है। दैट इज वाई इट कम्स इन 56,700, ठीक। अब इसके बाजू में इधर आओगे तो यहाँ प्राइस बहुत लो है। कारण क्या है, यहाँ पे जो टीचर्स आपको पढ़ाएंगे वो लाइव पढ़ाएंगे और वही टीचर्स डाउट लेंगे। यहाँ पे जो टीचर आपको पढ़ाएंगे उनका पढ़ाने वाला पार्ट रिकॉर्डेड रहेगा, लेकिन डाउट कोई और लेगा और वो डाउट वाला पार्ट लाइव रहेगा। मतलब अभी जैसे सेशन चल रहा है तो इस सेशन में मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं पढ़ाऊंगा, मेरा पार्ट रिकॉर्डेड है, लेकिन हो सकता है कोई टीचर एक्स या अभिषेक सर हैं, अभिषेक सर आपका डाउट ले रहे होंगे, वो लाइव ले रहे होंगे। तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइव एंड रिकॉर्डेड, और यहां पे बच्चों का एक्सपीरियंस मैसिवली हाई होता है। क्यों? क्योंकि ये हमने प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया है कि बच्चे को 1 सेकंड के लिए बच्चा बता ही नहीं पाएगा कि ये लाइव है या रिकॉर्डेड, पता ही नहीं चलेगा। वो तो हम बता दे रहे हैं सबको कि भैया ये रिकॉर्डेड है, बट यहाँ पे बच्चों को नहीं पता चलेगा ये लाइव है या रिकॉर्डेड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड सेशंस हैं, डाउट सपोर्ट लाइव है, टेस्ट सीरीज, मटेरियल, असाइनमेंट, वो सारी चीजें मिलेंगी। जो स्टडी मटेरियल है वो पीडीएफ में मिलेगा एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड दैट्स व्हाई द प्राइसेस आर लो। समझ पाए मेरी बात? सबको क्लियर है? तो दिस इज हाउ यू कैन बाय। ये जेडब्ल्यू का दिखाया, ठीक इसी प्रकार से आप नीट पे भी क्लिक कर सकते हो, नीट का जान सकते हो, 1 ईयर का कोर्सेज भी जान सकते हो, सबके प्राइसेस लिखे हुए हैं। एंड लेट मी टेल यू, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, 30th में ऑनवर्ड्स प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो आप सारे लोग को परचेस करना है, अभी परचेस कर लो, ठीक है। समझ गए? मैं आपको फिर से बता रहा हूं, प्राइसेस बढ़ जाएंगे अभी 30th में से, प्राइसेस आर गोइंग टू इंक्रीज, सो इफ यू हैव टू बाय इट राइट नाउ। समझ गए? चलो भाई, अब अगर सब कुछ समझ गए तो फिर आज का सेशन राम राम कहें। और कुछ ब्रिज कोर्स, आर्यन मिश्रा जी, अच्छा आप लोगों को बता दें, ब्रिज कोर्स चल रहा है। ब्रिज कोर्स का पूरा शेड्यूल आप लोगों को अभी यहाँ पे थंबनेल में लगा हुआ कुछ टाइम में दिख जाएगा, और नहीं तो सबसे अच्छा मैं आप लोगों को फिर से बोलूंगा, टेलीग्राम को फॉलो कीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखो, नीचे आओ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहां पे आपको टेलीग्राम दिख जाएगा, ज्वाइन ऑफिशियल वेदांतु मैथ टेलीग्राम चैनल। इस पे जाओ, आपको सारा डिटेल यहां टेलीग्राम पे मिल जाएगा कि वेदांतु मैथ पे क्या क्या टेलीग्राम में चल रहा है, ठीक है। तुमको सब कुछ दिख जाएगा। तो आप सारे लोग टेलीग्राम पे जाइए, वहां पे ब्रिज कोर्स का पूरा शेड्यूल दिख जाएगा। ये हो गया। और ब्रिज कोर्स हम लोग यहाँ पे करा रहे हैं, तो वेदांतु मैथ पे सारे लोग सब्सक्राइब कर लो, इंपॉर्टेंट है ऐसा सब्सक्राइब दबाने का, और ये बेल आइकन को ऑल कर देने का। ऑल कर दोगे तो तुमको नोटिफिकेशन आ जाएगा वेदांतु मैथ से, ठीक। समझ गए? और किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, अरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का सेशन था, लेकिन लग नहीं रहा है कि मैं ले पाऊंगा क्योंकि गले की बैंड हो गई है, तो माफी चाहता हूं। आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सेशन मैंने कैंसिल करवाया है क्योंकि गले की बैंड बजी हुई है, तो मैं सेशन बस खत्म कर रहे हैं, सॉरी। अभिषेक सर बार बार घूर घूर के देख रहे हैं, ठीक है, मैंने उनको घर को हाईजैक कर रखा है, तो ठीक है। अब सेशन खत्म करें। महक दी को समझाओ ये बात बाबा। अच्छा महक दी, क्यों महक दी, आप भी इसी सब में पढ़ी हुई है क्या? चलिए सर, आपका क्लास 12 में कौन सा सब्जेक्ट था? क्लास में पीसीएम था, और क्या था? ठीक है, चलो। तो गाइस दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। मजे करो, अच्छे से पढ़ाई करो, कोई इशू होता है तो मेरे को बताना, एंड तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए अगर आपको लगता है कोई दोस्त फंसा हुआ है ऐसी चीज़ों में तो। और बस मजे से पढ़ाई करो, कोई इशू होता है तो बताओ। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, बाय बाय बाय। और हाँ भाई, वेदांतु प्रो में जाके जो लोग पढ़ाई शुरू करना चाह रहे हैं, पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ठीक है। इट्स बेस्ट, इट्स गुड टाइम राइट नाउ।